लेकिन हमें इस बात का गर्व होता है कि हमारे पुरखे पढ़े लिखे नहीं होते हुए भी इतने ज्ञानी थे और इतने जानकार थे कि उनको इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी था। और सूर्य का जो ये होता है वो जैसे जैसे मतलब उठते जाते हैं तो उस हिसाब से उन लोग पहर और या फिर बेला जो बोलिए उसको अनुमान लगा करके उन लोग सारा आकलन करते थे समय का। हाँ, और ख़ास तौर से अगर कहा जाए तो इस दिन से हम लोग जो शादी के लिए लड़की देखना भी इसी दिन से शुरू किया जाता है। ये एक बहुत मतलब हमारी आदिम परंपरा रही है। जोहार, मशाल न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मकर संक्रांति, टूसू पर्व, ओणम, पोंगल, बिहू, लोहड़ी सब की शुभकामनाएं तमाम भारतवासियों को। झारखंड में हम टूसू पर्व को बहुत ही उल्लास और उमंग के साथ मनाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टूसू पर्व के साथ साथ जिस तरीके से नया वर्ष शुरू होता है यहाँ के लोगों के लिए, खास करके आदिवासी समुदाय जो कुड़मी समाज के लोग हैं और भी लोग हैं जो मनाते हैं जिस तरीके से, उसके बारे में चर्चा के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं आदिवासी कुड़मी समाज के केंद्रीय अध्यक्ष श्री प्रसेनजीत महतो। इनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जोहार। सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? अब सबसे पहले तो मैं मेरी ओर से और हमारे आदिवासी कुड़मी समाज परिवार की ओर से आपके चैनल के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को जो हमारा जो टूसू पर्व मनाया जाता है अगन संक्रांति से लेकर के पुष संक्रांति तक, उसका बधाई और शुभकामनाएं। उसके साथ ही मावड़ी, मकर और अखान यात्रा के साथ साथ जो पहला माघ को हमारा नया साल शुरू होता है उसकी भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। यह नया साल आप सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आएँ, सफलता से भरा हो, यही कामना करते हैं। अखान यात्रा का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व, इस बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए, कि क्या है इसका महत्व जिसके लिए पूरे झारखंड के अंदर में ख़ास तौर पर इसको मनाया जाता है नए वर्ष के रूप में। अखान यात्रा का बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक महत्व है और इस यह ऐतिहासिक महत्व जुड़ा हुआ है खेती से। खेती की जो शुरुआत हुई थी उस इतिहास के साथ अखान यात्रा का महत्व जुड़ा हुआ है। और चूँकि हम लोग 12 महीने में 13 पर्व मनाते हैं और ये 13 का 13 पर्व जो है वो धान का खेती से संबद्ध रखता है। और इसके अंतिम पर्व के रूप में हम लोग अगन संक्रांति से पुष संक्रांति तक टूसू पर्व मनाते हैं। ये संपूर्ण रूप से धान रूपी अन्न महाशक्ति का जीवंत प्रतीक है। फसल के कटनी के उपरांत हम लोग इसको खुशी मनाने के लिए मनाते हैं। ये धान रूपी अन्न महाशक्ति का सम्मान के रूप में उसके सम्मान के लिए मनाते हैं। और उसके ठीक अगला दिन मतलब पुष संक्रांति के अगला दिन पहला माघ को हम लोग नए साल के रूप में मनाते हैं। और इसका बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि पुष संक्रांति को हम सभी जानते हैं कि सूर्य जो है वो दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आता है और इसके एक दिन बाद जो पहला माघ होता है उस दिन से एक नए दिन की शुरुआत होती है। तो उसी दिन को हम लोग नए साल के रूप में हम लोग मनाते हैं आ रहे हैं। और उस दिन को हम लोग अखान यात्रा के नाम से जानते हैं। और उसी दिन से यात्रा का मतलब हुआ कि किसी भी शुभ काम को शुरुआत करने का जो उच्चारण होता है उसको हम लोग यात्रा का नाम से हम लोग जानते हैं। तो उस दिन से हम लोग नए साल का और नए दिन का और नए जीवन का हम लोग उस दिन से शुरुआत करते हैं, इसीलिए अखान यात्रा उसको नाम दिया गया है। हम अपने व्यूअर्स के लिए, हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि अखान यात्रा का जो दिन होता है ख़ास तौर पे देखें तो इस बार 16 जनवरी, ठीक बोल रहा हूँ मैं जी। लेकिन अन्य सालों में जब लीप ईयर नहीं होता है तो वो 15 जनवरी के दिन अखान यात्रा होता है, यानी कि 15 जनवरी को नया वर्ष शुरू होता है ये कुड़माली कैलेंडर के मुताबिक अगर चलें हम। हाँ, इसको पहला माघ जिस दिन होगा, हाँ, पहला माघ यानी 15 जनवरी या तो इस वर्ष जैसे 16 जनवरी है, तो इस तरीके से होता। तो अब अखान यात्रा के दिन क्या क्या खास तौर पे होता है ये हम जानना चाह रहे हैं। उसके पहले अखान यात्रा का और थोड़ा सा इतिहास मैं बता दे रहा हूँ। हम लोग मोटा मोटी अभी वैज्ञानिक रूप से जो तथ्य हम लोगों को सामने मिलता है उसके हिसाब से आज से लगभग 12,000 साल पहले ही खेती का शुरुआत हो चुका था। और इसको प्रमाणित रूप से अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि 7 से 8,000 ईसा पूर्व खेती का शुरुआत हो गया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आज से लगभग 9 से 10,000 साल पहले खेती की शुरुआत हो चुकी थी। तो जब मनुष्यों ने
जो शिकारी जीवन है उसको त्याग करके खेती का जीवन में प्रवेश किया, उस समय से उनके जीवन में स्थायित्व भी आया, समाज का निर्माण हुआ और फिर एक जो सभ्यता है, सभ्यता का भी जन्म हुआ। तो उसी के तहत में हम लोग जो है अपना पर्व मनाते हुए आ रहे हैं। पूर्ण रूप से कृषि और प्रकृति से जुड़ा हुआ है और जिस दिन हम लोग खेत में पहला हल चलाते हैं, ये पहला माघ को अखान यात्रा के दिन, उसी दिन से ये पर्व मनाया जाता है। और इस पर्व का सबसे जो ख़ास महत्व है वो हम लोग इस पर्व के दिन क्या करते हैं, जब हम लोग हल चलाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो खेत में जा कर के वहाँ जो है अपना जो बूढ़ा बाबा है, महामाई है और जो हमारे जो पुरखा हैं उनको शरण करते हुए उनका हम लोग आराधना करते हैं वहाँ पर। और उसके बाद हम लोग जो सूरज देवता हैं जिसको हम लोग धर्म राय बोलते हैं, तो उसका आराधना हम लोग करते हैं और उसका आराधना करते हुए हम लोग उनसे प्रार्थना करते हैं कि इस साल हमारा फसल जो है और अच्छा से हो। इसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि इस धरती में जितने भी जो जीव का जो सृष्टि होता है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, फल पत्ते हों या फिर जो जीव जगत है, तो उन सभी के जीवन के लिए सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और सूरज की रोशनी अगर इस धरती को नहीं मिलेगी तो एक घास का तिनका भी इस धरती पर नहीं उग सकता है। इसलिए उनको हम लोग सबसे बड़ा देवता मानते हुए एक प्राकृतिक रूप से उनका हम लोग आराधना करते हैं कि खेती हमारा अच्छा हो। और उनको ये भी हम लोग वहाँ पर एक विश्वास दिलाते हैं कि जो हमारा जो खेती जो होगा, मतलब धान का खेती जो होगा हमारा इस साल, तो उसका जो धान है वो धान हम लोग अपने लिए रखेंगे और उस धान का जो पुआल होगा, उस पुआल को हम लोग हमारा जो कृषि सहयोगी पशुधन है, जैसे कि बैल हुआ, भैंस हुआ, जो खेती के करने में हमको सहयोग करते हैं, वो पुआल हम लोग उनके लिए हम लोग संरक्षित करके रखेंगे, वो पुआल उनके लिए होगा। इस तरह से हम लोग सूर्य देवता का धर्म राय का सेवन करते हुए, आराधना करते हुए और इस अखान यात्रा का हम लोग शुरुआत करते हैं। जी, अखान यात्रा इस तरीके से प्रकृति से कितना जुड़ा हुआ है, आप इसे महसूस कर सकते हैं कि किसान अन्न उपजाता है और इससे सभी का पेट भरता है, और सूरज का कितना महत्व, उसका जो ताप है, उसकी जो किरण है, उसका कितना महत्व है प्रकृति के लिए, उसको जीवित रखने के लिए। तो इन किस तरीके से ये सारे त्यौहार जिसका आज हम लोग जिक्र कर रहे हैं, टूसू पर्व के बाद अखान यात्रा पहला दिन, तो कितना महत्व और इसका किस तरह से साइंटिफिकली अगर आप जाएंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी देखेंगे, तो भी आपको लगेगा कि हाँ, उस पुराने ज़माने में हज़ारों साल पहले भी लोगों की सोच कैसी थी, कितनी विकसित थी। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोगों को बहुत गर्व होता है कि आज तो हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिख रहे हैं तो ये सब चीज़ जान पा रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का गर्व होता है कि हमारे पुरखे पढ़े लिखे नहीं होते हुए भी इतने ज्ञानी थे और इतने जानकार थे कि उनको इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी था। और खेतों में पहला बार मतलब 2.5 पाक हल चला करके उस दिन से खेती का शुरुआत करना, सूर्य देवता को इसके लिए मतलब धन्यवाद प्रकट करना, ये सभी चीज़ें दर्शाता है कि वो कितने महाज्ञानी थे। जी जी, और एक बात मुझे याद आता है, बचपन में हम सुना करते थे कि घड़ी नहीं हुआ करती थी, लेकिन समय के बारे में बेला, कौन सा बेला चल रहा है, लोगों को पता चलता था। हाँ, ये सूर्य का जो ये होता है वो जैसे जैसे मतलब उठते जाते हैं तो उस हिसाब से उन लोग पहर और या फिर बेला जो बोलिए उसको अनुमान लगा करके उन लोग सारा आकलन करते थे समय का। हाँ। अखान यात्रा के दिन और क्या क्या शुभ कार्य होते हैं? अखान यात्रा के दिन से ही हम लोग अपने जितने भी नए काम होता है वो नए काम की शुरुआत करते हैं। उसमें से मान लीजिए कि हमको अपना घर बनाना है तो जो नींव लगाना है या फिर उसका जो पूजा करना है, तो इन सभी का शुरुआत करते हैं। और ख़ास तौर से अगर कहा जाए तो इस दिन से हम लोग जो शादी के लिए लड़की देखना भी इसी दिन से शुरू किया जाता है। ये एक बहुत मतलब हमारी आदिम परंपरा रही है। इस दिन से ही हम जो अपने घर में लड़के या लड़की होते हैं, हम लोग के तरफ में लड़की खोजा जाता है हम लोग के समाज में, तो इस दिन से लड़की खोजने का शुरुआत किया जाता है। और माघ महीने में ये देखा देखी होता है और फिर उसके अगले महीने शादी होती है। ये हज़ारों साल पुरानी परंपरा है जिसका निर्वहन आज भी अगर हम गांव देहात में जाएंगे तो पाएंगे। हालांकि शहरीकरण के दौर में थोड़ा बहुत बदलाव आया है और नई पीढ़ी के जो युवा हैं वो थोड़े थोड़े इसको विसार भी रहे हैं। अब ऐसी संस्कृति, खास करके कोई भी त्यौहार जब होता है झारखंड की अगर हम बात करते हैं
तो पकवान ना बने ऐसा हो नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे समय में क्या क्या सब होता है, पकवान वगैरह सब? इसमें सबसे महत्वपूर्ण है गुड़ पिठा। ये हर घर में बनना ही बनना है। और गुड़ पिठा के साथ साथ कई तरह के पिठा पकवान बनते हैं, जिसमें से आपका मसाला पिठा हुआ, ढुमू या ऊंधी पिठा जिसको बोलते हैं वो हुआ, मांस पिठा तो बनना ही बनना है। ये सभी महत्वपूर्ण पकवान हैं जो कि हर घर में ये बनता है और सभी लोग परिवार के साथ इसको लुत्फ़ उठाते हैं, आनंद लेते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और पास पड़ोस में भी सभी के साथ मिल कर के खुशियाँ मनाते हैं। और ढुमू पिठा के बारे में और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये बावड़ी का दिन से बनना शुरू होता है। जो पुष संक्रांति का पहला दिन जो हम लोग बावड़ी के रूप में मनाते हैं, उसी दिन बनना शुरू होता है। और उस दिन के बाद से हमारा जो सिझानो पर्व होता है, जो माघ शुक्ल पंचमी यानी बसंत पंचमी के दिन मनाते हैं, तो उसी दिन तक ही ये बनता है। इसका यही विधान है कि बावड़ी से लेकर के सिझानो पर्व तक ही बनता है और कुछ साल भर ये पिठा नहीं बनता है, नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। एक और बात है, अगर समुदाय के कोई कुटुंबजन का देहांत भी हुआ है तो उस वर्ष भी शायद ढुमू पिठा नहीं बनाते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, वैसा तो है ना? वैसा भी है। अगर किसी का कुछ ऐसा क्षति पहुंचा है घर में किसी को, तो उस हिसाब से उस समय नहीं बनाते हैं उसको। देखिए किस तरह का नियम है, और नियम आज का बनाया हुआ नहीं है, बरसों पुराना है, सदियों पुराना हम कहेंगे इसको। और उसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है, यूं ही नहीं बनाया गया है। हम उसके वैज्ञानिक तथ्यों की खोज करें, उसके बाद देखें कि ये सही है या गलत है। कितना समृद्ध है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ झारखंड का जो कल्चर है, यहाँ की परंपरा है, यहाँ के पर्व त्यौहार हैं, झारखंड के लोगों की पहचान है, अपनी पहचान है। जैसे दूसरे समुदाय के लोग या दूसरे राज्यों में हम जाते हैं, देश में जब अलग अलग पर्व त्योहारों की बात होती है तो किस तरीके से खुशहाली के साथ और उल्लास के साथ लोग मनाते हैं त्योहारों को। देश के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है, जो हमारी जो संस्कृति है और हम इससे हमारी जो भाषा है, इसके साथ जो हमारी ये संस्कृति जुड़ी हुई है। भाषा कहने का मतलब है कि उसके साथ जो हमारा जो गीत, पारंपरिक जो गीत जुड़े हुए हैं, इसमें इतना देश का पारंपरिक विरासत और धरोहर छुपा हुआ है। अगर इसको हम संरक्षित करके नहीं रख पाए तो हमारी बहुत ही देश की कई आदि विशिष्ट संस्कृति और परंपराएं विलुप्त हो जाएंगी। इसलिए इसको संरक्षित करना और संवर्धित करना पूरे देश के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम सभी को, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार को भी, हमारे मीडिया बंधु जो हैं उनको भी, प्रशासन को भी, सभी को इसमें सहयोग करने की मैं अपेक्षा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ। और अंत में इस पर्व के समय, इस त्यौहार के सीज़न में क्या कहना चाहेंगे हमारे समाज के, समुदाय के, जो झारखंड के लोग हैं या भारतवर्ष के लोग हैं, ऐसे पर्व त्योहारों को किस तरीके से मनाएं और प्रेम सद्भाव का वातावरण फैलाने में मदद करें? ऐसे तो हमारा जितना भी पर्व है वो तो सभी हम लोग आपसी सौहार्द के साथ ही मनाते हैं और किसी भी तरह का इसमें झमेला वगैरह इसमें कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं रहता है, क्योंकि इतना इसमें प्रेम है, इतना मिलन है इसमें कि किसी को कुछ कहने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। तो हम यही अपील करेंगे कि देश के सभी लोगों से अपने सभी पर्व त्योहारों को खुशी से मनाएं और सभी के साथ आपसी तालमेल रखें, सभी के साथ आपसी सामंजस्य रखें और खुशी खुशी सभी मनाएं। और अपने जो समुदाय के लोग हैं उनको मैं ख़ास तौर से ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे जितने भी पर्व हैं, 12 महीने के 13 पर्व, उन सभी को पूरे नियम के साथ नियत दिन और नियत समय पर ही मनाएं, तभी हम अपने संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करके रख पाएंगे। और ऐसा अगर हम नहीं कर पाते हैं, अगर हम किसी भी दिन किसी भी तरीके से इसको मनाने हम निकल पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने समाज को एक गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं, एक भटकाव की ओर ले जा रहे हैं। इससे आने वाले दिनों में एक ऐसा समय आ जाएगा जब हम अपने जो युवा हैं उनको हम फिर लौटा करके वापस नहीं ले पाएंगे। इसलिए कोई भी कदम उठाएं बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही मतलब ध्यान से कदम उठाने की ज़रूरत है। और सभी पर्वों को नियत दिन, नियत समय पर, नियत नियम से ही मनाएं, तभी हमारा जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण जो है वो हम लोग उसको सफल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रकृति का नियम भी यही है कि हम नियम संगत कार्य करें। तो चलिए, आपसे काफ़ी अच्छी बातें हुई, खासकर झारखंड में जो कुड़मी समुदाय है, कुड़मी समाज है, आदिवासी समाज है, जो भी अपना उड़ीसा में, उड़ीसा, बंगाल है, यहाँ तक कि असम में भी, जो असम में भी, तो तमाम जो लोग इस पर्व को मनाते हैं, टुसु पर्व के साथ साथ आखान यात्रा और नया वर्ष मनाते हैं, सबको अंत में बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आभार।